हत्या साजिश, बदला और हनी ट्रैप। सुहागपुर में कत्ल का बड़ा खुलासा। हत्या से पहले विगत 3 माह पूर्व से ही रची जा रही थी प्लानिंग। नाबालिग महिला सहित 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीओपी मदन मोहन चौधरी एवं टीआई प्रवीण चौहान द्वारा दी गई जानकारी। सुहागपुर में उप कृषि मंडी के कत्ल का आज हुआ खुलासा। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 3 माह पूर्व से ही हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। इस मामले में प्री प्लानिंग कर बदले की भावना, हनी ट्रैप। हत्या से पहले महिला ने फोन कर बुलाया एवं साथियों सहित युवक की हत्या कर दी गई। पूरा मामला एसडीओपी मदन मोहन समर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया एवं आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। मंडी के 1 नंबर शेड में किसी की हत्या की गई है और काफ़ी खून फैला और उसको खींच के 50-60 मीटर दूर एक नाले में ले जाके उसको फेंका गया है। उसके बाद वहाँ मर्ग कायम किया गया था। तो वो हालात ये थे कि हत्या की गई थी, तो इसलिए अपराध नंबर 615/22 धारा 302, 201 का थाना सुहागपुर में पंजीबद्ध करके उसकी गिरफ्तारी की गई। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आरोपी जो है, जो मृतक था, वो शिनाख्त लिए गए थे, फोटो सोशल मीडिया में वायरल किए, सभी हमारे प्रेस के लोगों को भी बताए गए। तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि उसके हाथ के ऊपर एक हार्ट बीट बनी हुई थी, दिल बना था, आई लव यू लिखा था और अंग्रेजी में पुन्नी लिखा हुआ था। तो शायद किसी लड़की का नाम भी हो सकता था। और इसी तरह उसके हथेली पे यहाँ भी पुन्नी लिखा हुआ था। तो ये लगा कि पुन्नी शायद इसकी कोई प्रेमिका हो सकती है। तो इस बाबत काफ़ी गहन खोजबीन की जा रही थी। सारे प्रदेश भर में ये फ़ोटो और ये उसकी पहचान को वायरल किया गया, बल्कि देश भर में किया गया। हम लोगों के पास काफ़ी ऐसे ऑल इंडिया पुलिस ग्रुप में भी ऑल इंडिया पुलिस ग्रुप में सब दूर डाला, क्योंकि उसका पहनावा कुछ राजस्थानी जैसा भी लग रहा था। कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। पूरी रात हो गई थी। अगले दिन हमें एक है जो मृतक है। अब प्रश्न ये था कि ये कैसे इसके बारे में पता चला, हत्या क्यों हुई। तो ये पता चला कि यहाँ पर एक राजाराम गोस्वामी है, उसकी बेटी के साथ इसने भाग की शादी करी थी, वो कोर्ट मैरिज करी थी। और 12 अप्रैल 2021 को यहाँ पर गुमशुदगी नंबर 28 थाना सुहागपुर में उस राजाराम की लड़की के बारे में दर्ज हुई थी। और फिर वो 15 जून को दस्तयाब हुई थी और तब तक उसने लव मैरिज कर ली थी उसके साथ। यहाँ तक तो ये ठीक है कि लव मैरिज कर ली थी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लड़की अपने परिवार से के विरुद्ध गई थी। इस बात पे से वो लोग, परिवार के लोग इसके नाराज थे। इस बीच जो राजाराम गोस्वामी है, उसका बड़ा बेटा मुकेश, उसका बोरी करके गांव है अपना रेहटी थाने में, सलकनपुर के आसपास। तो वहाँ उसकी डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट से। तो उसका जो छोटा साला था पुनीत का, वो और उसकी सास को ये शंका थी कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये कहीं से पुनीत ने हमारे लड़के की हत्या की। ये इनके दिमाग में बैठा था। तो एक वैमनस्यता का, तो ये एक दिमाग में आया कि भाई अगर ये इतने कटु संबंध हैं तो हो सकता है कि ससुराल वालों को इसके बारे में कोई जानकारी होगी, क्या होगा। तो उसका जो नाबालिग साला है पुनीत का, उसको उठाया गया और उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो उसने नानुकर करी, नहीं साहब हमें पता नहीं, और वो मेरी बहन को विधवा कर दिया है और मैं बदला जरूर लूँगा और ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जैसा अपराधी करते हैं। किंतु ज़्यादा देर तक उसकी ये सारी चालाकियाँ नहीं चली और अंततः उसने पूरा घटनाक्रम हमारे सामने रख दिया। घटनाक्रम की जब जानकारी मिली तो वो बड़ा ये पाया गया कि ये प्री प्लान मर्डर है और 3 महीने से इस मर्डर की भूमिका तैयार हो रही है। इसमें हनी ट्रैप का यूज भी किया गया। एक लड़की है नूरजहां उर्फ अनन्या, वो उस नाबालिग की प्रेमिका है। वो लड़की 22 साल की है, बालिग है और उसकी शादी हो गई थी और पति को उसने छोड़ दिया। तो वो उस नाबालिग की प्रेमिका है।
इस लड़की को इसमें शामिल किया गया। एक राजू उर्फ राजेंद्र, पिता जसवंत सिंह, ये 25 साल का है, नवल गांव का लड़का। इसको ये राजू के साथ ये था कि जो पुनीत की पत्नी है इसकी नज़र इसके पर भी थी और ये पहले से भी इनके घर आता जाता था। ये इससे शादी करना चाहता था पुनीत की पत्नी से, लेकिन वो शादी वो उसके साथ करके चली गई। तो ये इसके दिमाग में पुनीत एक कांटे के रूप में था और ये इस कोशिश में था कि किसी तरह पुनीत रास्ते से हट जाए तो वो लड़की इसको पति रूप में स्वीकार कर लेगी और ये उसको पत्नी बना लेगा। तो ये सारी स्टोरी मिल के चल रही थी। अब इसमें उसको हनी ट्रैप के रूप में नूरजहां को इस्तेमाल किया गया। 3 महीने पहले से उससे बताया गया कि आप पुनीत से प्रेमालाप करो और संबंध बनाओ, उसको अपने ग्रिप में लो। थोड़ा सा चारित्रिक रूप से भी वो कमजोर था, ये भी जानकारी मिली थी। तो इसमें जो नूरजहां थी लॉन्ग टाइम उससे बहुत देर तक, रात को 1-1 घंटे तक मोबाइल पे बात करती रही 2-3 महीने से, ताकि वो उसको अपने ग्रिप में ले ले। 26 तारीख को ये कहीं सेमरी आना था इसको, पुनीत को, तो इसने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। इस बीच इसका कहीं स्वसहायता समूह का भी इसने ठेका लिया था लड़की ने। तो पुनीत से ये बोली कि तेरी मैं मदद, उसको आर्थिक मदद की कुछ जरूरत थी तो उसने कहा कि मैं 20,000 रुपये की तेरी मदद कर दूंगी। तो ये भी उसके अंदर उसने उसको सहयोग के लिए। तो इसने 26 तारीख की शाम को उसको बुला लिया। तब तक इनके बीच में प्रेमालाप इतना ज्यादा हो गया था कि वो इसको बिल्कुल उसमें आ गया था कि ये बिल्कुल तैयार बैठी है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए। इसको विश्वास हो गया था कि ये उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएगी। तो ये डिसाइड हुआ, जो पुराना पुल है पलकमती का, रेलवे वाला पुल जो है, सॉरी, रेलवे पुल के ऊपर डिसाइड हुआ कि वहाँ तुम आ जाओ, तो वहाँ अपन आ जाएंगे, सुनसान रहता है, अकेला रहता है, तो वहाँ अपन अपना संबंध बनाएंगे, सेक्सुअल संबंध बनाएंगे। तो वो वहाँ पहुँच गया। इस बीच इसकी जो बात चल रही थी नूरजहां की, वो कॉन्फ्रेंस पे पुनीत से तो बात कर ही रही थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस पे उसने संतोष और राजू को भी साथ ले रखा था। और हाँ, एक जो नाबालिग है, एक लड़का है लक्की और ये नाबालिग जो है उसको साथ में उसने ले रखा था। और वो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे थे। जब कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते करते तो पूरी लोकेशन उसको देते जा रहे थे। अब ये वहाँ पहुँच गया और वो उधर से बोल रहा था कि तुम आओ, तो बोली हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन वो जा नहीं रही थी क्योंकि वो षड्यंत्र में थी। तो वो उसने कहा कि अच्छा तुम कहाँ हो, टार्च जला के बताओ। तो उसने टार्च जला के बताई। फिर इसने उनको आरोपियों को इशारा किया कि वो देखिए वो टार्च जल रही है। तो वो टार्च जली, वो देख के उधर गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उसने अपने छोटे साले को वहाँ पर देख लिया। जब छोटे साले को देखा तो वो वहाँ से भाग गया। उसको थोड़ा सा उससे भय रहता था, क्योंकि आता नहीं था यहाँ, ना उनके घर जाता था ना आता था। तो बोले ये यहाँ पर क्यों आया, तो वो वहाँ से भागा। भागने के बाद वो रेलवे स्टेशन के पीपल के पेड़ के पास बैठा। वहाँ से निकला तो पुराने थाने के पास जो बस स्टैंड है पुराना, वहाँ पर बैठ गया। अब वो लड़की से उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुमने वो मेरे ऊपर वहाँ हमला हो सकता था। तो उसने बोला नहीं, अपन संबंध तो आज बनाएंगे। तो वो उसको फिर ग्रिप मिल गया। तो वो उस रिलेशन बनाने के लिए इतना आतुर था कि वो इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं समझा। इस बीच फिर राजू ने उससे बात करी पुनीत से और बोला कि मैं मेरा एक दोस्त भेज रहा हूँ तेरे पास, तो तू रात को अब कहाँ जाएगा, मेरे घर रुक जाना। तो तू अभी ऐसा कर, मंडी में चल, वहाँ मंडी में मेरे दोस्त भेज रहा हूँ, वहाँ तू दारू वारू पीना जब तक हम आते हैं, और हम आएंगे तो फिर तेरे को अपने घर ले जाएंगे, तो तू हमारे घर रहना। लक्की कहार को, जो इनका दोस्त है दोनों का, नाबालिग का और राजू का, उसको उसने भेजा कि जाओ उसको पुराने थाने से मंडी में ले आ। तो लक्की उसको लेके मंडी में गया। वहाँ बैठ के लोग दारू पी रहे थे। इसी दौरान ये दोनों वहाँ पहुँचे। इनके पास एक बड़ा सा बका था, एक छोटा बका था। तो जब वो पी रहे थे बैठे हुए, तो वहाँ पर इन्होंने जो नाबालिग था उसने पैर पकड़े, लक्की ने हाथ पकड़ा, और जो राजू है उसने उसके पहले एक बार किया, फिर एक बड़े बके से पूरी जोर से उसके, जो यहाँ पर हम देख रहे थे कि बहुत गहरी चोट है, और बके से मारा। फिर इसको पैर पकड़ के घसीट के ले जाके वहाँ फेंका। पास में मिट्टी के ढेर से उठा के मिट्टी उसके ऊपर डाली और फिर ये लोग चले गए। तो इस तरह ये एक बदला
और कुछ पुरानी रंजिश, षड्यंत्र, षड्यंत्र, हनी ट्रैप, सारी चीज़ों को मिला के एक लंबे टाइम से प्लानिंग बना के, फुल प्लान बना के इस मर्डर को अंजाम दिया। लेकिन अपराधी पुलिस के पास आ गए, चंगुल में फंस गए। सारे हथियार जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी का मोबाइल और उसका पर्स भी ये लोग निकाल के ले गए थे ताकि आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। पूरी सतर्कता बरती थी इन्होंने, वो भी मिल गया, वो भी बरामद हो गया। और इस पूरे केस को उजागर करने के लिए हमारे सुहागपुर पुलिस के टीआई साहब और पूरी टीम जो है, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, हमारे चाहे वो ऑफिस में स्टाफ में काम करने वाले हों, चाहे फील्ड में काम करने वाले हमारे आरक्षक हों, सभी लोगों ने पूरी मेहनत की है और इस तरह से इस बड़े मामले का खुलासा करने में हम सफल हैं। वो था कि इसके बड़े भाई की हत्या पुनीत ने की है और उसकी बहन को भी मारपीट और करता बहन था। के साथ मारपीट कर भगा के ले गया था। स्वेच्छा से नहीं हुई शादी उसकी, परिवार के विरुद्ध जाके शादी हुई थी, भगा के लेके गया था। गुमशुदगी कायम हुई है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि राजी मर्जी की शादी थी। तो ये सारी चीजें इकट्ठी थी। बड़े भाई की हत्या की है ये डाउट था इसको, बहन के साथ मारपीट करता ये डाउट था, और उसकी बहन को भगा के लेके गया। ये रात को लगभग 11:30 बजे। सर कितने आरोपी हाँ, आपके इसमें 4 आरोपी हैं। एक नाबालिग है, एक राजू पिता जसवंत है, और एक लकी कहार है, और एक नूरजहां उर्फ अनन्या। किसकी? मुबारक अली, मुबारक शाह। सर जो शादी हुई थी 21 में, ये बताया ना मैंने, 12 अप्रैल 21 को ये यहाँ से लेके भागे जब हमारे यहाँ गुमशुदगी। हथियार हमें नवलगांव में जो राजू का घर है, उसके घर उसने भूसे में रखे हुए, भूसे के अंदर छुपा के रखे, दबा के। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।